शमशेर बहादुर सिंह की बहुत फेमस कविता है पीली शाम। इस पर बहुत लोगों ने लिखा, बहुत बातचीत होती है। एक पीली शाम पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता, मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल कृष्णम्लान हरा सा अब गिरा व अटका हुआ आंसू सांध्य तारक सा अतल में। पीलापन शाम का ही नहीं है, ये प्रेम का भी छाया हुआ है। इस संदर्भ में प्रिय का मुख कमल म्लान होना स्वाभाविक की संरचना के भी अनुरूप है और कवि की भावना के भी। शाम तारक दल और आंसू का घिरना एक साथ होता है। यह भी अतल में है, यह भी एक विरह अनुभूति है, पर किसी अन्य विरह अनुभूति से अलग पीली शाम की उदासी और ठंडापन लिए हुए। उनके प्रेम में गहरी आसक्ति भी है और छायावादी वायवीता भी है। कवि कहता है कि तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती है। वह प्रिय पर एकाधिकार नहीं चाहता। लहरों में कूदती उछलती मचलती स्वच्छंदापी मछलियों के प्रेम में अद्भुत जीवनोत्सव होता है। लेकिन प्रिय के मन का छंद स्पर्शातीत है। तन का छंद कथन मात्र से शरीर यष्टि का कालिदास के शब्दों में अन्यथाकृत सौंदर्य अपनी गरिमा में उजागर होता है। ऐसे ही प्रयोगों को देखकर मिथ्या का भाषिक उन प्रत्यक्ष हो उठता है। तो कवि इस प्रकार की बात करता है कि भाई प्रेम में इस प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और एक पीली शाम में सिर्फ कमल का ही म्लान नहीं होना है। कमल ही उदास नहीं है, कवि भी उदास है। और वो चाहता है कि उस प्रेम को अनुभव करे, उसको जिए, उसकी गहराई में उतरे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और जीवन में हमेशा बी पॉजिटिव, आशावादी और अपने काम में अपने आप को तल्लीन करते हुए अगर हम सही रास्ते पर और डिसिप्लिन के साथ चलते हैं तो हमें सफलता, सक्सेस, हम जिंदगी में जो भी चाहते हैं वो बड़ी आसानी से और बड़े आराम से मिल जाएगा। इसलिए लगे रहिए और बढ़ते रहिए और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और कुछ न कुछ करते रहिए। और ये कुछ न कुछ करना आपको ज़रूर सक्सेस देगा, सफलता देगा। और अपने समय का जितना अधिक हम सदुपयोग कर सकते हैं वो हम सब के लिए भी पॉजिटिव बने रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। और बाकी ज़िंदगी आपकी है, आपको कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, इसका डिसीज़न आपको करना है। विद्यार्थी होने के नाते अपने समय का सदुपयोग करना और दुनियादारी को भी समझना सीखना, किताबें भी पढ़ना, जीवन को भी पढ़ना, जीवन में हर तरह के अनुभव लेना, लेकिन ज़िंदगी में गलत रास्ते नहीं चुनना, इसका हमें ख्याल रखना है। और घमंड नहीं करना है, दूसरों की बातें सुनना है। हो सकता है हम उससे सहमत हो या ना हो, वो दूसरी बात हो सकती है। हर बात से हर कोई सहमत नहीं होता है, लेकिन सुनना सबकी और करना मन की, कहा गया ना। इसलिए सुनिए सबकी, आप मन की कीजिए और मन की ही करना चाहिए, लेकिन उसके लिए सुनना चाहिए और विनम्रता हमारे अंदर हमेशा बनी रहे। घमंड नहीं करना है। मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, वो वापस मिट्टी में ही मिल जाता है, इसलिए उसे किसी बात का कोई घमंड नहीं होता है। तो हम सब भी उसी माटी के हैं और उसी माटी में हमें जाना है। इसलिए हमेशा विनम्र बने रहना है और जीवन को बेहतर करने का उपक्रम हर दिन हर पल करते रहना है। अच्छा सोचना है, भी पॉजिटिव रहना है और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहना है। बाकी अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए और आबाद रहिए। शब बख़ैर।